प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ नबी एजिकेल का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 8, अध्याय 3 और 4। उसने मुझे वह पुस्तक खिलाई और उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। प्रभु यह कहता है, हे मनुष्य के पुत्र, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनो। इस विद्रोही प्रजा की तरह विद्रोह मत करो। अपना मुंह खोलो और जो दे रहा हूँ उसे खा लो। मैंने आंखें ऊपर कर देखा कि एक हाथ मेरी ओर बढ़ रहा है और उसमें एक लपेटी हुई पुस्तक थी। उसने उसे खोल दिया। कागज पर दोनों ओर लिखा हुआ था। उस पर विलाप, मातम और शोक के गीत अंकित थे। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, जो आपने सामने है उसे खा लो। यह पुस्तक खा जाओ और तब इस्राएल की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे यह पुस्तक खिलाई। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया। मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, इस्राएल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य संख्या 1 से लेकर 5, 10 और 12 से लेकर 14 तक। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालक जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया है, जहां पर हम नबी एजेकियल के बुलाहट के विषय में पढ़ते हैं। इस बुलाहट में 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर हम मनन चिंतन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर ईश्वर नबी एजेकियल को पुस्तक खाने के लिए न्योता देते हुए कहता है, इस पुस्तक को खाओ। यह एक सांकेतिक अर्थ में नबी एजेकियल को उनकी दिव्य दृष्टि में प्राप्त होता है कि ईश्वर उसे उसकी सेवा कार्य के लिए बुला रहा है और इस कार्य को करने के लिए उसे ईश्वर के प्रति समर्पित होना है, उसकी आज्ञा को लगातार अपने जीवन में निर्वाह करना है। इसके साथ ही ईश्वर नबी एजेकियल को कहता है कि मैं तुम्हें विद्रोही राष्ट्र और हठ धर्मियों के बीच भेज रहा हूं। नबी एजेकियल से पहले भी जितने भी नबियों को ईश्वर ने भेजा था, वह इन्हीं कार्यों के लिए भेजा था। जो लोग विधर्मी बन गए थे, जो हठधर्मी हो गए थे, उन्हीं को ईश्वर की ओर फिर से वापस लाने का जिम्मा उन्हें सौंपा गया था। यदि हम देखेंगे नबी ईसायास को, जब ईश्वर उसे अपने लोगों के बीच भेजता है तो ईश्वर उसे उसके लिए मिलने वाली प्रतिकूल अवस्थाओं को उसके सामने रखता है। लेकिन हम देखते हैं कि नबी एजेकियल के लिए एक विशेष योजना थी ईश्वर के लिए। उसे लगातार अपने जीवन में संघर्ष करते रहना है। ईश्वर की दी हुई बातों को उन्हें लोगों के सामने चुनौतीपूर्ण तरीके से रखना है और उन्हें सजग बनाना है। एक तरह से जितने भी लोग ईश्वर के लिए अपने आप के जीवन को समर्पित करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगातार ईश्वर के वचनों को सुनाते रहते जाना है। हम नए व्यवस्थान में पौलुस के जीवन के बारे में देखते हैं, जिसे ईश्वर ने अपने लोगों के लिए चुना और वह लगातार, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, इन दोनों परिस्थितियों में उन्होंने सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया। जिस वचन को उनके गुरु और उनके प्रभु ने उन्हें दिया था, वह उसके प्रति लगातार वफादार रहता है। हम तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 2 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढाढ़स बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और अपने पास चाटुकार उपदेशकों की भीड़ जमा करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस लगातार सुसमाचार का प्रचार करते रहने के लिए बुलाता है। लोगों को कहता है कि लगातार उन्हें सुसमाचार का प्रचार करना है। यह इस बात की ओर इंगित करता है कि जो लोग विशेष रूप से प्रभु के द्वारा चुने हुए हैं सुसमाचार की घोषणा के लिए, उन्हें समय और परिस्थिति का मायने रखना नहीं चाहिए कि समय अच्छा हो तो हम प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करेंगे, समय अनुकूल हो तब हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे। लेकिन यहाँ संत पौलुस कहते हैं, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो और सुसमाचार का प्रचार करते रहो। आगे संत पौलुस कहेंगे, वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद कर देंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे, परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य सब कर्तव्य पूरे करते जाओ। यहाँ पर संत पौलुस कर्तव्य के प्रति ईमानदार बने रहने के लिए कहते हैं कि हर एक परिस्थिति में उन्हें लगातार सुसमाचार का प्रचार करते रहना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात है जहां पर ईश्वर नबी एजेकियल को कहते हैं, मैं जो पुस्तक दे रहा हूं उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो।
इस कथन के साथ ही ईश्वर नबी को यह बात बताने की कोशिश करता है कि तुम्हें तोते की तरह रटी हुई बात को नहीं कहना है। तोता अपने स्वामी की बातों को सुनता है और उसे याद करता है और अपने याददाश्त के आधार पर वह दूसरे लोगों के सामने उस बात को रखता है। लेकिन यहाँ पर ईश्वर नबी एजेकियल को उस अनुभव को अपने जीवन में अनुभव कराना चाहता है, जिसे ईश्वर अपने लोगों के बीच देखकर अनुभव करता है। और इसके साथ ही साथ वह उस वास्तविक परिस्थिति को उसके सामने रखता है। इसलिए हम देखते हैं कि उस पुस्तक पर दोनों ओर ईश्वर के शब्द लिखे हुए हैं। और वे कौन से शब्द हैं? कागज पर दोनों ओर लिखा हुआ था, उस पर विलाप, मातम और शोक के गीत अंकित थे। मातम, विलाप और शोक के गीत अंकित थे। ईश्वर की योजना के आधार पर लोगों के लिए मातम का संदेश था, विलाप का संदेश था और शोक का संदेश था। और इन तीनों चीजों का अनुभव उसे नबी एजेकियल को देते हैं। इसलिए नबी एजेकियल रटी हुई बात को नहीं कहेंगे, लेकिन ईश्वर से मिले हुए अनुभव को दूसरे लोगों के बीच साझा करेंगे। और बाद में नबी एजेकियल सालों तक प्रभु के उसी वचन को लगातार लोगों के सामने रखता है, उन्हें ईश्वर की ओर वापस आने के लिए मौका देता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात है, जहां पर वचन में हम पढ़ते हैं, मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। जब नबी एजेकियल को उस पुस्तक को खाने की आज्ञा दी गई तो नबी एजेकियल उसे ग्रहण करता है, उसे खाता है और अपना पेट भर लेता है और उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। यहाँ पर हम देखेंगे कि यह इस्राएलियों के दुर्भाग्य के लिए लिखे हुए शब्द थे, लेकिन उनका स्वाद मधु जैसा होता है, क्योंकि इस्राएलियों के लिए विलाप, मातम और शोक के शब्द लिखे हुए थे। तब पर भी जब नबी एजेकियल उस शब्दों को अपने जीवन में ग्रहण करता है, वह उसके लिए स्वादिष्ट बन जाता है, उसके लिए मीठा बन जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वह ईश्वर का पक्ष अपने जीवन में ले लेता है। वह संपूर्ण रूप से अपने जीवन को ईश्वर की सेवा कार्य के लिए समर्पित कर देता है और ईश्वर की योजना को स्वीकार करता है। यह योजना उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि वह दंड के लिए योजना था। जो लोग पाप से वापस नहीं आएंगे, उनके लिए ईश्वर की योजना दंड थी। यहां पर हम देखेंगे कि आगे चलकर नबी एजेकियल ईश्वर की उस योजना को पूरा करता है और लगातार अपने जीवन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा लोगों का मनोबल बढ़ाते हुए रहता है। दूसरी ओर हम देखेंगे कि नबी यिर्मयाह जब ईश्वर की बात को लेकर लोगों के बीच जाता है तो उनके दुखों को देखकर, कष्टों को देखकर वह खुद ही दुखित और ज्यादा भयभीत हो जाता है। लेकिन नबी एजेकियल के जीवन में वैसा नहीं आता है। वह निडरता से, कठोरता से ईश्वर की आज्ञा को उनके बीच में रखता है। जब ईश्वर की योजना लोगों के बीच आती है तो कभी कभी उनके जीवन में चुनाव करने का एक जरिया बन जाता है, अच्छाई को चुनकर बुराई का त्याग करने के लिए, सच्चाई को चुनकर झूठ को छोड़ देने के लिए। इसलिए संभवतः जितने भी नबी आए, उनकी योजना ईश्वर की बातों को देना था, ना कि लोगों को सुनने के लिए मधुर होने वाले शब्दों को बताना था। उनके सामने उन्हें चुनौती देना था। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 34 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं इस संसार पर शांति लेकर के नहीं आया हूं, बल्कि तलवार लेकर के आया हूं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 34 में प्रभु कहते हैं,
यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर के आया हूं। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर के आया हूं। यहाँ पर प्रभु साफ साफ कहते हैं कि मैं शांति लेकर के नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। एक ऐसा शब्द जो उनके जीवन को छिन्न भिन्न कर देगा, क्योंकि उनकी योजनाएं, उनकी सोच, उनकी आदतें सांसारिकता में रम चुकी है। और जब ऐसे लोगों के लिए ईश्वर की बात आती है तो उनके जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है। या वही शब्द नबी एजेकियल को मिलता है कि वह दूसरे लोगों को स्पर्श कर सके, दूसरे लोगों को सचेत कर सके, और जो लोग सोए हुए हैं, जो लोग पाप में डूबे हुए हैं, उनके सामने एक बड़ी चुनौती बनकर आए। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी हम वचन के श्रोता होते हैं, वचन हमारे जीवन को स्पर्श करता है, हमारी सोच को, हमारी मानसिकता को, हमारी आदतों को, हमारे व्यवहारों को। यदि हमारे जीवन ईश्वर के बताए हुए मार्ग और वचन के अनुरूप है तो हमारा जीवन और अधिक आगे बढ़ने लगता है, वह उम्दा बनने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम अपने जीवन को ईश्वरीय योजना के विपरीत बिताने लगते हैं, अपने स्वभाव को बदल देते हैं, तब वह हमारे जीवन में चोट पहुंचाता है, हमको वह सोचने पर मजबूर कर देता है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। आज उसी परिवर्तन के विषय में प्रभु अपनी बातों को हमारे सामने रखते हैं कि स्वर्ग में सबसे बड़ा कौन है। यह एक शिष्यों के बीच विवाद का विषय था। वे लोग मात्र मानवीय सोच के आधार पर एक बड़े या छोटे होने की तुलना में लगे हुए थे, जिसका स्पष्ट निर्देश प्रभु के द्वारा मिलता है कि उनके जीवन में दो चीज महत्वपूर्ण होती है। पहला विनम्रता और दूसरा ईश्वर पर पूरी तरह से निर्भर रहना, जिसे प्रभु यीशु दो बातों के द्वारा अपने शिष्यों के सामने रखते हैं। पहली बात, वह एक बालक को उनके बीच में रखते हुए कहते हैं कि इस बालक के समान तुम्हें विनम्र बनना है, स्वभाव से नम्र बनना है और ईश्वर के राज्य की ओर आगे बढ़ना है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, जहां पर पर्वत प्रवचन पर प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में विनम्रता का होना अति आवश्यक है, और वही स्वभाव हमें दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ाता है। जहां पर हम बच्चों की देखभाल करते हैं, बुजुर्गों का देखभाल करते हैं और उसी स्वभाव में आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरे भाग में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु भटकी हुई भेड़ के द्वारा अपनी बातों को रखना चाहते हैं कि लगातार हमें प्रभु में बने रहना चाहिए। प्रभु का प्यार हमारे लिए सदैव बना रहता है और प्रभु की हार्दिक इच्छा यही है कि हम सदैव प्रभु के पास रहें। और इस बात को, इस तथ्य को समझाने के लिए प्रभु भटकी हुई भेड़ के विषय में अपनी बातों को रखते हुए कहना चाहते हैं कि ईश्वर तुमसे प्यार करता है। हम देखते हैं कि जब चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने के लिए जाता है, उनके पास 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक भटक जाती है, तो प्रभु कहते हैं कि यदि चरवाहा अच्छा है तो वह 99 भेड़ों को वह छोड़कर एक भटकी हुई भेड़ के लिए खोजने जाता है, और जब वह उसे पाता है तो उसे अपार आनंद का अनुभव होता है, और वही अनुभव अंत में स्वर्ग में मनाया जाता है, जब एक व्यक्ति अपने पाप से मुक्त होकर ईश्वर की ओर वापस आ जाता है, ईश्वर के साथ में मेल कर जाता है। यहाँ पर प्रभु के प्रेम को, प्रभु के आशीष को हमारे सामने रखा गया है। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 10 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह सबसे सुंदर वचन है। हम में से हर एक लोगों को प्रभु के पास, उसके सानिध्य में
वापस आने का एक अवसर ढूंढने का और प्रभु के साथ समय बिताने का। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 13 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। और इस प्रक्रिया के द्वारा प्रभु यह स्पष्ट कर देते हैं कि हम प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान हैं। हमारा स्वभाव विनम्र होना है और उसी विनम्रता के द्वारा हम प्रभु के स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। हमारा जीवन प्रभु के प्रेम के लिए लालायित होना है, क्योंकि प्रभु हमें से हर एक लोगों को प्यार करता है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हमें प्रभु बल दे कि हमारे जीवन में वह अवसर हमारे जीवन को परिवर्तन करने का हो, हमारे जीवन को प्रभु के साथ जोड़ने का हो, ताकि हम सभी कोई एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा अनंत काल तक करते रहेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए। पिता तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे अकथनीय प्रेम के लिए, जो हमें हमारे पाप में स्वभाव को त्याग करके, उसे छोड़ करके तेरे प्रेम के अनुरूप जीवन बिताने के लिए हमेशा अग्रसर करते रहता है। पिता आज जब हम इन पवित्र वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हमें विशेष बल दे, सुनने का बल दे, ताकि हम धैर्य के साथ और विश्वास के साथ तेरे वचन को सदैव सुनते रहें और उसी के अनुरूप अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आए। वह परिवर्तन जो हमें तेरे प्रेम से बांधता है, वह परिवर्तन जिसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। पिता आज विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों को मैं तेरे पावन चरणों में समर्पित करता हूँ, जो तेरा वचन सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव, उनके विचार तुझसे अलग हैं। इनके जीवन को तो स्पर्श करना प्रभु, और उनके जीवन को परिवर्तित कर देना, ताकि वे वचन को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें और दूसरे लोगों को भी तेरी ओर अग्रसर करने में अपने आप के जीवन को समर्पित कर पाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी